Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. अब देखिए, पहले तो समझते हैं स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. देखिए, स्क्वायर का क्या मतलब होता है. स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2. जैसे 1 पावर 2 इट मीन्स 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 पावर 2. 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मीन्स होता है 2 पावर 2. 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 पावर 2. 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 पावर 2. 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 पावर 2. 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर. क्लियर. तो स्क्वायर मीन्स पावर 2. 1 पावर 2, 1 पावर 2 का मतलब है 1 इंटू 1. क्लियर. और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है. 2 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2. सो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है. तो 3 स्क्वायर का क्या मतलब होगा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा. 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 से क्या होता है? 16 होता है. स्क्वायर समझ पा रहे हैं? उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5. 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या होगा? 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. क्लियर. इसी तरह से 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर क्या होगा? 121. 12 स्क्वायर क्या होगा? 144. 13 स्क्वायर क्या होगा? 169. 14 स्क्वायर 196. 15 स्क्वायर 225. 16 स्क्वायर 256. 17 स्क्वायर 289. 18 स्क्वायर 324. 19 स्क्वायर 361. 20 स्क्वायर 400. 21 स्क्वायर 441. 22 स्क्वायर 484. 23 स्क्वायर 529. 24 स्क्वायर 576. 25 स्क्वायर 625. तो ये अभी हमने डिस्कस किए 1 to 25 सभी नंबर्स के स्क्वायर्स. अब जैसे आपको अगर 17 स्क्वायर निकालना है तो आप 17 इंटू 17 करेंगे और आंसर क्या होगा? 289. पर आपको ये स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए एटलीस्ट 1 to 25. 1 to 25 सबको स्क्वायर्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. अगर मैं आपको कहूँ 18 स्क्वायर आपको हो 324, इतनी जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी और चैप्टर सोल्व करना बहुत ईजी होगा. क्लियर. तो सभी 1 to 25 तक स्क्वायर्स लर्न करेंगे. तो स्क्वायर हमने डिस्कस किया. स्क्वायर क्या होता है? अब स्क्वायर रूट्स देखें. स्क्वायर का मतलब हमने पढ़ा पावर 2. किसी भी नंबर की अगर पावर 2 है तो हम उसे स्क्वायर कहेंगे. तो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2. क्लियर. स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर 1/2. देखिए समझिए, 5 स्क्वायर हमने पढ़ा 25 होता है. 6 स्क्वायर हमने पढ़ा 36 होता है. 7 स्क्वायर 49 होता है. स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं पावर 2. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं ऐसे रूट 25. इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 25. जो ये सिंबल होता है ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल. क्लियर. सो स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5. 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का स्क्वायर रूट होगा 6. 7 का स्क्वायर होता है 49,
तो 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। क्लियर? इसका मतलब होता है पावर 1/2। क्लियर? स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आया सबको? पावर 1/2। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 25 का स्क्वायर रूट 5 क्यों होता है? आपने कैसे कैलकुलेट किया? जैसे स्क्वायर तो आपने हमें बताया था 5 स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5 करो, वही होता है 5/2, तो स्क्वायर 25 होगा। लेकिन 25 का स्क्वायर रूट आपने डायरेक्ट 5 लिख दे, 5 क्यों होता है? देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है लॉन्ग डिवीजन। अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूं कैसे। देखिए, 2 मेथड मैंने आपको बताई, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा लॉन्ग डिवीजन। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, नाम से ही पता लग रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 को कैसे लिखेंगे? 5 × 5। आपको चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। स्क्वायर रूट में क्या करना है आपको? 2 पेयर में से एक सिंगल नंबर लेना है आपको। जैसे 2 पेयर बन रहे हैं, 5 5 का पेयर है ये, इस कंप्लीट पेयर में से 2 नंबर में से आपको एक नंबर बाहर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। और अच्छे से क्लियर होगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज कीजिए हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यही होगी 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। 625 इक्वल्स 5 × 5 × 5 × 5। मैंने कहा था आपको पेयर बनाने हैं 2 नंबर के, एक पेयर दूसरा पेयर, सेम नंबर के पेयर बनेंगे। 2 नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा। 2 5 है, इसमें से एक 5 बाहर आएगा। ये 2 5 है, इसमें से एक 5 बाहर आएगा। 5 5 ज़ा 25। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स 25। क्लियर? और मैंने आपको सिखाया था 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बहुत ही डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर से तो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? आपको यूनिट डिजिट बतानी है स्क्वायर्स की। जो ये नंबर्स गिवन है 81, इसका जो स्क्वायर होगा उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट आपको बतानी है, पूरा स्क्वायर नहीं बताना। जैसे 5 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, 5 का स्क्वायर होता है 25। आपको कंप्लीट स्क्वायर नहीं बताना है 25, आपको उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो 25 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 5। जैसे मैं बात करूं 11 स्क्वायर की यूनिट डिजिट बताओ आप, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो सिर्फ आपको वो 1 आंसर बताना है। क्लियर? जैसे फर्स्ट पार्ट है 81। अब 81 के स्क्वायर की सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है आपको। 81 का स्क्वायर अगर आप कंप्लीट कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको 81 और 81 को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आपको कंप्लीट नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट कैसे पता लगेगी? अगर आप सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 क्या होगा? 1, और वही उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर होता है 121। जब आप 11 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 121। अब आपको इसके स्क्वायर की सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, वो क्या है? 1। वो कैसे मिल जाएगी? जब आप 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर कर दें तो वही आंसर होगा। तो 1 × 1 क्या होगा? 1। तो आंसर क्या होगा? 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। 272 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? जब आप 272 × 272 करेंगे, मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर कर दें, 2 × 2 क्या होगा? 4। 799 का आपको स्क्वायर की यूनिट डिजिट लिखनी है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 × 9 81। लेकिन आपको 81 पूरा नहीं लिखना, आपको यूनिट डिजिट में सिंगल डिजिट लिखनी है। तो 81 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 1। फिर से समझिए, यहाँ था 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट आ रहा था, हमने लिखा। यहाँ है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, उसमें 2 डिजिट है, लेकिन आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। और 81 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे।
3853, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है तो क्या लिखेंगे 6, 7 का स्क्वायर 49, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है तो 9, 8 का स्क्वायर 64, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है तो 4, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, सिर्फ यूनिट डिजिट तो 6, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में यूनिट डिजिट क्या होती है 5, तो आंसर क्या होगा 5। बहुत इजी है। और आपको नंबर के स्क्वायर की सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है तो आप उसी नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे और वही आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है, तो देखिए अगर मैं आपको कहूं 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आप कहोगे सर 25 इक्वल्स 5 इंटू 5, और अगर मैं आपको कहूं 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आप कहोगे सर 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर। अब इस नंबर में पेयर बन रहे हैं, इस नंबर में पेयर नहीं बन रहे। देखिए इस 5 का पेयर नहीं बना, 2 नंबर के पेयर बनता है एक। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, जिस नंबर में सबके पेयर बने। अगर किसी नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और सबका पेयर बन रहा है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर नहीं बन रहा है सबका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 729। जब आप 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब देखिए पेयर बन रहा है 2 नंबर का, यहां भी बन रहा है यहां भी बन रहा है, सबका पेयर बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 243 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका पेयर नहीं बन रहा। अगर पेयर सबका नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर अब आपको क्लियर है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम वापिस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। वो बोल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ये वो हमें खुद बता रहा है, लेकिन क्यों नहीं है आपको उसका रीजन देना है। देखिए 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमने सीखा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब देखिए अगर यूनिट डिजिट 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 है तो होगा, 6 है होगा, 9 है तो होगा, 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। या जीरोज हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि 2 जीरोज हैं तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, नंबर देखिए इनमें कौन सा नंबर नहीं है। 1 है पर 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, किसी की यूनिट डिजिट 3 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं है। इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है। 8 भी नहीं है, 9 है, 0 है पर इवन 0 है, तो ओड 0 भी नहीं हो सकते। अगर इनमें से कुछ भी होगा यूनिट डिजिट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे और इलेबोरेट करता हूं तो मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था एक नंबर का 243, और जब हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी तो वो थी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि एक 3 बच रहा था। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है 3, तो अगर यूनिट डिजिट 3 होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी यूनिट डिजिट क्या नहीं है 3 नहीं है। क्लियर। इनमें से कुछ भी अगर नंबर की यूनिट डिजिट होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आप नंबर देखते ही बता सकते हैं। जैसे इसकी यूनिट डिजिट है 7, अगर 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो लिखोगे तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको रीजन भी बताना है क्यों नहीं है, बिकॉज
द नंबर कंटेनिंग यूनिट डिजिट एज 2, 3, 7, 8 एंड odd नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो वो आपको कंप्लीट लाइन यहां मेंशन करनी है। नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 3। अब यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट 3 है, इसमें से ही है, तो 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो लिखोगे नो, it is not a perfect square because the number containing unit digit 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros are not perfect square। सिर्फ नो नहीं लिखना है, क्वेश्चन में साथ में मेंशन है गिव रीजन, तो आपको ये पूरी लाइन यहां मेंशन करनी है। क्लियर। नेक्स्ट 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जीरोज हैं लेकिन कितनी जीरोज हैं, 3 जीरो हैं और 3 ओड होता है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जीरोज 3 हैं ओड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंगल जीरो है लास्ट में यूनिट डिजिट, सिंगल है 1 है ओड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये तो क्वेश्चन में पहले से मेंशन था नहीं है, पर क्यों नहीं है उसका रीजन देना था, तो रीजन में आप सब में क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर कंटेनिंग यूनिट डिजिट एज 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने आपको समझाया भी कि यही नंबर्स क्यों, यहां से हमने सीखा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका होमवर्क है, आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं फ्रॉम नंबर 1 to 25। थैंक यू।